हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अनुपात एवं समानुपात का 10वां पार्ट देखेंगे, जिनमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो रेलवे में पूछे जा चुके हैं। 2018 से 2022 तक के जितने प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न को कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। संदीप और अनिल के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात आपको दिया गया है, 9:5 था। यदि संदीप अपने हिस्से से 12 रुपये अनिल को दे देता है तो उक्त अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। तो संदीप के पास कुल कितनी धनराशि थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो अनुपात दिया गया है उनमें आपको x का मल्टीप्लाई करा देना है। यहाँ पर ध्यान देंगे 9:5 दिया गया है, इसमें आपको x का मल्टीप्लाई करा देना है। ये जो अनुपात पहला रहेगा ये संदीप का रहेगा, यहाँ पर ध्यान देंगे। दूसरा जो अनुपात है ये अनिल का अनुपात है, ये आपको ध्यान रखना है सिंपली। अब इसको हम डिवाइडेड फॉर्म में लिख सकते हैं अनुपात को, 9x डिवाइडेड बाई 5x। ध्यान देंगे यस का अनुपात आपको पता है 9x हो जाएगा, ए का अनुपात आपको पता है 5x। यस संदीप का अनुपात 9x, अनिल का अनुपात 5x, ये इनका अनुपात है। यदि संदीप अपने हिस्से से 12 रुपये अनिल को दे देता है तो अनिल के पास हो जाएगा प्लस 12 रुपये, और संदीप चूँकि 12 रुपये दिया है तो इसमें से एक कम हो जाएगा 12 रुपये। तो इनका अनुपात बदलकर हो जा रहा है 4:3। इनको डिवाइडेड फॉर्म में इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करके x का मान यहाँ से निकाल लेना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 9 27 से x बनेगा, माइनस 12 3 36 बराबर 5 चौक 20x। यहाँ पर ध्यान देंगे प्लस के 12 चौक 48, यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं। यहाँ से देखेंगे 27x माइनस 20x बराबर हो जाएगा 48 प्लस के 36 हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे इस प्रकार, यहाँ से देखेंगे 27 में से 20 निकल जाएगा, 7x बचेगा। इसको जोड़ लेंगे तो देखेंगे 84 बनेगा। यहाँ से x का मान निकल जाएगा, देखेंगे 12 सत्ते 84, x बराबर आपके पास आ गया कितना, 12 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है संदीप के पास कितनी धनराशि थी, तो संदीप का रेशियो देखेंगे कितना दिया गया, 9x दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई x का मान रख लेंगे 12, 12 9 यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 108 आ गया। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात आपको दिया गया है, 3:4 है, उनका योग दिया गया है 70। प्रत्येक पूर्णांकों में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जो अनुपात दिया गया है उस अनुपात को लिखेंगे 3:4 है, और साथ ही इनका योग दिया गया कितना है, 70। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का योग निकाल लेना है। जब दोनों को प्लस करेंगे 4 3 7 होगा, इसमें 7 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 10 में 70। अब आपको क्या करना है, 3 में 10 का मल्टीप्लाई करा देना है, और यहाँ पर आपको 4 में 10 का मल्टीप्लाई करा देना है। तो 10 3 30 बनेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे 10 3 30, 10 चौक 40 यहाँ पर बन जाएगा। अब इसका नया अनुपात बनकर तैयार हो गया 30 और 40। यहाँ पर ध्यान देंगे, अब इनको आप बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, 30 डिवाइडेड बाई 40। अब यहाँ से देखेंगे अगला पॉइंट क्या है,
पूछा जा रहा आपसे प्रत्येक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। तो मान लेते हैं इसमें हम x जोड़ देते हैं दोनों में। आपसे पूछा जा रहा है कितना जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं वह संख्या क्या x है, बराबर 5:6 हो जा रहा है जोड़ने के बाद, तो 5/6 लिख लेंगे। इनको यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6 त्रिक 18, 180 प्लस 6x इक्वल टू हो जाएगा, देखेंगे 5 चौक 20, ये 200 हो जाएगा प्लस 5x। यहाँ से देखेंगे 6x माइनस 5x, तो x बचेगा। यहाँ से 200 में से 180 निकल जाएगा, 20 मिलेगा। तो x का मान कितना आ गया, देखेंगे 20 आ गया। तो कितना जोड़ा जाना चाहिए, इसमें 20 जोड़ा जाना चाहिए, जिससे अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 5:6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। राम और श्याम का वेतन 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3,000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात बदलकर 6:5 हो जाता है। श्याम का वेतन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये राम है, ये श्याम है, इनके जो अनुपात दिए गए हैं 5 कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, ये अनुपात दिया गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इनके अनुपात में आपको x का मल्टीप्लाई करा लेना है। अब इनको हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5x डिवाइडेड बाई 4x। प्रत्येक के वेतन में 3,000 की वृद्धि हो रही है, तो 3,000 दोनों में आपको ऐड कर देना है। ये हो गया 3,000 की वृद्धि, दोनों में राम और श्याम के वेतन में 3,000 बढ़ गया। अब इनका अनुपात कितना हो जा रहा है, 6:5। तो इसको हम डिवाइडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, 6/5। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करके x का मान निकाल सकते हैं। तो 5×5 = 25x प्लस 5×3 = 15, 3 0 है तो 3 0 लगा देंगे, बराबर। यहाँ से देखेंगे 6 चौके 24x प्लस 6 त्रिक 18, 3 0 लगा देंगे। यहाँ से देखेंगे 25x 24x माइनस कर देंगे, केवल x बचेगा। यहाँ से 18,000 में से 15,000 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3,000 मिल जाएगा आपको, 3,000 मिल जाएगा। x का मान आ गया, देखेंगे कितना, 3,000। आपसे पूछा जा रहा है श्याम का वेतन, तो श्याम का कितना देखेंगे, रेशियो दिया गया है 4x दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 4x का मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना मान है, 3,000। तो 4×3 = 12, 3 0 लगा देंगे, 4×3 = 12,000। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो मान लेंगे दो संख्या कौन सी है, पहली संख्या मान लेते हैं x है, दूसरी संख्या मान लेते हैं y है। तो यहाँ पर दो संख्याएं देखेंगे x और y है। तो एक संख्या का 25%, तो x का 25%, x का 25% जो है y के 20% के बराबर होगा। ये क्वेश्चन का मतलब होगा पहली संख्या का 25%, दूसरी संख्या का 20%, ये दोनों आपस में बराबर हैं। हमने कहा पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। तो ये पहली संख्या का 25%, दूसरी संख्या के 20% के बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 25% हटाएंगे, नीचे 100 का डिवाइड कर देंगे दोनों में, y × 20% हटाएंगे,
नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ से देखेंगे 100 से 100 नीचे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 चौके 20, तो क्या मिलेगा x इंटू 5 बराबर y इंटू 4। यहाँ से देखेंगे x को यहीं रहने देंगे, y को इसके नीचे ले जाएंगे बराबर, दूसरी साइड 4 को यहीं रहने देंगे, 5 को इसके नीचे भेज देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे x का मान कितना 4 है, y का मान कितना 5 है, ये बटे में दिया गया है। इसको हम रेशियो फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ से ध्यान देंगे। 4:5 हो जाएगा। इस प्रकार जैसे हम रेशियो को बटे में लिखते हैं उसी प्रकार बटे को रेशियो में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 2030 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये घटा देने पर उनमें 8:7:5 का अनुपात हो जाए तो C का भाग क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली ABC की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे A, B और C कितने रुपए को डिवाइड करना है, तीनों में 2030 रुपये को डिवाइड करना है। यहाँ से ध्यान देंगे। और आपसे कह रहा है कि उनमें से क्रमशः 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये घटा लेने पर ए में से कितना घटाने के लिए बोल रहा है आपसे, 15 रुपये, बी में से 10 रुपये घटाने के लिए बोल रहा है और सी में से 5 रुपये घटाने के लिए बोल रहा है। इन तीनों को जब जोड़ेंगे कितना होगा, 30 होगा। तो 30 रुपये इसमें से हम घटा लेंगे टोटल अमाउंट में से। अब हमारे पास कितना बच जाएगा, देखेंगे सिंपली 2000 बच जा रहा है। ABC का अनुपात आपको दिया गया है, वो अनुपात लिख लेंगे 8:7:5। यहाँ से देख रहे हैं इनका अनुपात है। इन सब का अनुपात देखेंगे 7 5 12 8 20। इन सब का अनुपात हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, सिंपली देखेंगे कितना 20 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस टोटल अमाउंट में हम 20 से डिवाइड कर देंगे। तो देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आपके पास आ गया, 100 आ गया। अब इस 100 का हमें जिसमें पूछा जा रहा है, जिसका अनुपात, उसमें हम ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। हमसे C का भाग पूछ रहा है तो C का रेशियो देखेंगे कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो इस 5 में हम 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 5 500। ये इसका ओरिजिनल आंसर नहीं है। हमने क्या कहा, इसमें से 5 रुपये माइनस हमने कर रखा है। तो क्या करना पड़ेगा, 5 रुपये आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसको माइनस कर रखा था। तो अब इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 505, यानी 505। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यदि आपसे बी का पूछता तो बी में मल्टीप्लाई करा देते हैं 100 का इनके रेशियो में, और इनमें से कितना घटाया जा रहा है, 10 रुपये, तो इसमें हम 10 रुपये ऐड कर देते। यदि हमसे ए का मान पूछा जाता तो ए में हम 100 का मल्टीप्लाई करा देते, जो इनका रेशियो दिया गया है 8, और इसमें हम 15 ऐड कर देते। तो इस प्रकार हम बी और ए का भी मान निकाल सकते हैं। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। रवि, सुनील और अनिल के बीच 1228 रुपये बांटे गए। उनके भागों में से क्रमशः 4 रुपये, 8 रुपये और 16 रुपये घटा देने पर अनुपात 1 2 3 हो जाता है। तो अनिल को कितने रुपए मिले, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, रवि को हम आर से डिनोट कर दे रहे हैं, रवि है, सुनील एस और अनिल ए है। इनके अनुपात दिए गए हैं 1:2:3, इनका अनुपात ये है। आपको टोटल अमाउंट दे रहा है, कितना डिवाइड करना है, तीनों में 1228 रुपये आपको डिवाइड करना है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है
कि 4, 8 और 16 रुपये घटा देने पर, तो आर में से आपको 4 रुपये घटाने के लिए बोल रहा है, एस में से आपको 8 रुपये और ए में से आपको 16 रुपये घटाने के लिए बोल रहा है। इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखेंगे 16 4 20 8 28 रुपये, टोटल में से आपको अब माइनस कर देना है, इतना घटाने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पर अमाउंट जो बचेगा देखेंगे 1200 रुपये बच जाएगा। अब इनके हम रेशियो को ऐड कर लेंगे। जब सबको ऐड करेंगे 3 2 5 1 6 मिलेगा, इसी 6 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 6 दूनी 12, देखेंगे 200 रुपये आपको मिल जाएगा। अब इसी 200 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे जिसमें पूछा जा रहा है अनिल को, तो अनिल का रेशियो कितना है 3 है, तो 3 मिलाकर हम इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 × 2 तो 3 दूनी 600 यहाँ से आपको निकल जाएगा। देखेंगे अब यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमने अभी माइनस कर रखा है 16 रुपये, तो इसमें 16 रुपये और ऐड कर देंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा, 616 रुपये आपको मिल जाएगा। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा अनुपात एवं समानुपात का 10वां पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।